नमस्कार। कर्मफल, फॉर्च्यून या तकदीर, हम लोग का जो हम लोग बोलते हैं हमारा फॉर्च्यून ही ऐसा है, मेरा तकदीर ही ऐसा है, ये ऐसा बात नहीं है। कर्मफल से ही हम लोग का फॉर्च्यून तैयार होता है। तकदीर क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग सोचते हैं तकदीर ऐसा है, वैसा ऐसा, तकदीर कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जो हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उसका असर 7 जनरेशन तक चलता है, 7 पीढ़ी तक चलता है। हमारी माँ ये बात कहा करती थी। तो उस समय तो हम बच्चे थे, हम समझ नहीं पाते थे क्या बोलती है माँ। लेकिन हमने देखा है प्रैक्टिकली लाइफ में, हमारे साथ कुछ बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे बेचारे, ठीक ठाक थे। लेकिन हमने देखा उनके माता पिता कुकर्मी थे, तो वो कुकर्म का फल ये बच्चों पर पड़ा। ये बच्चे सब अच्छे थे, हम लोग साथ ही पढ़ते थे, लेकिन इनको ऐसा ऐसा तकलीफ हुआ कि वो ऐसा क्यों हुआ हम लोग सोचते हैं, उनका कोई गलती नहीं है। तो बोलने का मतलब है, माता पिता का जो कर्म जो है तो है ना, माता पिता का जो सुकर्म है वो बच्चों को अच्छा फॉर्च्यून बनाता है, अच्छा तकदीर देता है। ये प्रैक्टिकल बात है। और माता पिता का कुकर्म जो होता है वो बच्चों को बदनसीबी देता है। तो बच्चे या कोई भी आदमी बदनसीब या नसीब वाला, उसके वंशज में जो कुकर्म या सुकर्म का फल होता है। इसीलिए हमेशा आदमी को सुकर्म की तरफ जाना चाहिए, अच्छे कर्म की तरफ जाना चाहिए, जिसका फल ये होता है कि उसके जनरेशन जनरेशन में क्या होता है कि वो बच्चे जो है ये जिंदगी का, भगवान का दिया गिफ्ट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर हम ठीक नहीं रहेंगे, हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं रहेगा, हमारा कर्म ठीक नहीं रहेगा, तो हमारा जनरेशन सफ़र करेगा। ये बात बाहर में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अंदर अंदर वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स में चले जाता है, जन्मगत संस्कार में चले जाता है। इसीलिए अपने संस्कार को ठीक रखना है। संस्कार ठीक रखने से क्या होता है कि वो वंश परंपरा तक फैलता है, और वही संस्कार जो है आदमी का तकदीर बोलिए, फॉर्च्यून बोलिए, यही देता है। तकदीर या फॉर्च्यून हमारे संस्कार के चलते हमारे वंशज को मिलता है। इसीलिए हम अपने संस्कार को अच्छा रखें, हमारा कर्मफल को ठीक रखें, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि तकदीर या फॉर्च्यून के लिए आपको आपका जनरेशन को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे अच्छे भी पैदा होते हैं, लेकिन उनको कहाँ कहाँ से क्या क्या तकलीफ हो जाता है, अगर पूर्वज के दुष्कर्म के कारण। इसीलिए मेरी विनती है कि हमेशा संस्कार पर ध्यान दीजिए। हम संस्कार पर ध्यान देंगे, हम कर्मफल पर ध्यान देंगे, हम कर्म पर ध्यान देंगे, तो हमारा 7 जनरेशन तक वो चलता रहेगा। अच्छा कर्म का फल 7 जनरेशन, 7 पीढ़ी तक चलता रहेगा। ये बात आदमी गौर नहीं करता है, ये प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका असर होता है परोक्ष में। बार बार हम ये बोल रहे हैं, इसीलिए विनती कर रहा हूँ, अपना कर्म, अपना संस्कार को हमेशा अच्छा रखें हम लोग। जय गुरु, जय भारत।